दोस्तों इस समय ऑनलाइन वर्क बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, फ्लिपकार्ट कुरियर सर्विस फ्रेंचाइजी कैसे लें। और इसके तहत अगर आप फ्लिपकार्ट की कुरियर सर्विस फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो अच्छी खासी आमदनी भी कर पाते हैं। तो आज हम इसी का पूरा मेथड बताएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करना बहुत ही पसंद करने लगे हैं और उनको पहुंचाने के लिए, उनके प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कुरियर सर्विस जो होती हैं कंपनीज, वो बहुत ही काम करती हैं और उसमें अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। तो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम फ्लिपकार्ट का एक कंपनी है ई कार्ट, आपने नाम सुना हो, अगर आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की होगी तो ई कार्ट नाम की कंपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। या अगर आपके यहाँ ई कार्ट की फ्रेंचाइजी नहीं है तो बहुत सारी अदर थर्ड पार्टी कंपनी है, डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, डीटीसी है, ये कंपनी आप तक प्रोडक्ट लाती हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आप भी इस काम को कर सकते हैं। सपोज दैट आज हम बात करें, मैं कानपुर में रहता हूं और मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, मोबाइल फ़ोन, वो बेंगलोर से आना है। तो बेंगलोर से कानपुर तक आने का जो प्रोसीजर होता है, फिर कानपुर से जो इसका लॉजिस्टिक हब होता है वहाँ से आपके घर तक पहुँचाने का काम जो होता है उसे हम बोल सकते हैं ई कार्ट, लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं, लॉजिस्टिक वर्क बोल सकते हैं। तो वो काम कैसे लेंगे आज फुल डिटेल बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैंने उसके लिए पूरा एक बना रखा है फॉर्मेट, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर पूरी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, आपको खर्च कितना आता है, ट्रेनिंग कैसे लेनी होती है और इसके लिए फॉर्म वगैरह कैसे आवेदन करना होता है, आवश्यक दस्तावेज वगैरह क्या है, सभी का डिटेल मैंने इस वेबसाइट पर बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आप फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी कैसे बन सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ, फ्लिपकार्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट की ही कंपनी है ई कार्ट, जो प्रोडक्ट डिलीवरी का काम अलग से करती है। फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ई कार्ट डिलीवर करती है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट की फ्रेंचाइजी लेनी है तो मतलब कि आपको ई कार्ट की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, तब आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो अब उसके लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पर सारी डिटेल आपको बता रखी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताया है कि फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक सर्विस कैसे ले सकते हैं या फ्लिपकार्ट के कुरियर का काम कैसे ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट की एक अपनी कुरियर सर्विस कंपनी है जिसका नाम है ई कार्ट लॉजिस्टिक। फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी अप्लाई के जरिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। ई कार्ट लॉजिस्टिक भारत में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली कुरियर कंपनी है। अब ई कार्ट लॉजिस्टिक लोकेशन, ये दोस्तों जो ई कार्ट कंपनी है इसकी लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि अगर हम ईस्ट की बात करें, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, वेस्ट में गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये इसके दोस्तों हब हैं जो आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। सपोज दैट आपने कुरियर कंपनी ले ली, कुरियर फ्रेंचाइजी ले ली, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बेनिफिट्स बताए गए, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया। सबसे पहला, ई कार्ट लॉजिस्टिक आपको पूरी ट्रेनिंग और बिजनेस सपोर्ट देता है। अगर आप ई कार्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वगैरह। ई कार्ट लॉजिस्टिक लेने के लिए कम से कम कॉस्ट और मिनिमम सिक्योरिटी है। इनकी दोस्तों अदर कंपनियों की अगर तुलना बात करें, जो और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ई कार्ट की जो सिक्योरिटी मनी है, कॉस्ट है, वो कम लागत में ये इसका काम आप स्टार्ट कर पाएंगे। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही सरल हैं। शिपमेंट ऑल इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। ये दोस्तों ऑल इंडिया में कहीं पर भी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर बहुत फ़ायदा होगा। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट है, तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको कमीशन भी काफ़ी सारा मिलता है। ट्रेनिंग स्थान, आप इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे। जब सपोज दैट आप अप्लाई करेंगे तो उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आप ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, आपको खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग अब तो फिलहाल होने लगी है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट की बिजनेस नहीं होता है। हालांकि आपको इसमें कम बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन कितना करना होगा वो मैंने आपको बताया है। फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी अप्लाई दो तरह की फ्रेंचाइजी देता है दोस्तों। फ्लिपकार्ट या लॉजिस्टिक की बात करें, ई कार्ट दो तरीके से फ्रेंचाइजी देता है। एक मास्टर फ्रेंचाइजी
और एक सब्सिडी फ्रेंचाइजी। ये दोनों फ्रेंचाइजी से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर फ्रेंचाइजी थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर हम ई कार्ड लॉजिक फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सही नहीं बता सकता हूँ। ये अलग अलग सिटी पर ही डिपेंड करता है, लगभग इतना ही आपका खर्च आने वाला है। तो इसलिए अगर हम बात करें एक कॉमन तरीके से, अगर आप लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो आपके पास एक ऑफिस होना अनिवार्य है, आपके पास एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक स्कैनर वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो आप लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी ओपन कर पाएंगे। साथ से प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आपको अगर छोटे प्रोडक्ट आते हैं तो बाइक आप लगा सकते हैं, बाइक से डिलीवर करा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े प्रोडक्ट आ जाते हैं तो आपको बड़ा वाहन यूज़ करना पड़ेगा। एग्रीमेंट एंड टर्म्स समझौता और अवधि विवरण, इनका दोस्तों जब भी आप इनके लिए अप्लाई करते हैं ये एग्रीमेंट कराते हैं। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो ई कार्ड लॉजिस्टिक 3 से 4 साल का एग्रीमेंट करवाती है। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं तो आप इसको रिन्यू भी करा सकते हैं, आगे फिर से अपना एग्रीमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी हो, पहले आपको एग्रीमेंट सपोज 4 साल का आपने कर लिया कि 4 साल आपके साथ काम करेंगे, लेकिन अगर भविष्य में आप 4 साल के बाद भी रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपके रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए कंपनी से, आप वर्क अच्छा करके दे रहे हैं उन्हें, तो भी आपको रिन्यू करेगा। बेसिक एक्सेसरीज फॉर स्टार्टिंग द फ्रेंचाइजी, आपको क्या क्या आवश्यकता होगी अगर आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं। तो पहला, आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रिंटर, एक कंप्यूटर, एक स्कैनर, बारकोड स्कैनर, शिपिंग लेवल, इंटरनेट कनेक्शन, वह सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ दोस्तों एक डिलीवरी बॉय की आवश्यकता होती है, आपको जो डिलीवर करेगा बाइक की आवश्यकता होती है, तो ये सारे खर्च आपको उठाने पड़ेंगे। स्टोरेज की बात करें, आपके पास जगह कितनी होनी आवश्यक है। दोस्तों स्टोरेज यहाँ पर आपको मिनिमम अगर हम बात करें 400 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से वैलिड दस्तावेज होने चाहिए आपके, वो भी मैं अभी बताऊंगा आवश्यक दस्तावेज क्या है जो आपको फ्रेंचाइजी लेने के समय मांगे जाए। डॉक्यूमेंट नीड फॉर अप्रूवल, देखिए यहाँ पर फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज देने पड़ते हैं, वह है जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक का कैंसिल चेक अथवा पासबुक का फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी प्रपोज, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ड्राइविंग लाइसेंस। सभी चीज़ें आपको बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा कुछ और भी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे कि जो कि बेसिक डिटेल होती हैं। बेसिक दस्तावेज आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, चेक है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है और ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी डिलीवरी बॉय लगता है दोस्तों यहाँ पर, उस गाड़ी का फुली मेंटेनेंस, प्रदूषण बना होना चाहिए, और आपका बीमा होना चाहिए, और ड्राइवर जो है उसका रिस्क कवर मतलब कि इंश्योरेंस वो होना चाहिए, साथ साथ बाइक का इंश्योरेंस, और अगर हम बात करें उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बिल्कुल फिट होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पर काम नहीं कर सकता है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, गाड़ी की इंश्योरेंस ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देनी पड़ती हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी या हाउ टू अप्लाई फॉर फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी। देखिए मैं बता दूं कि इनका कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है अप्लाई करने का। अगर आप सोचें कि हम ऑनलाइन अप्लाई कर दें तो इनका कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है। हालांकि इनके आप ईमेल आईडी, इनकी वेबसाइट अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक की, मैंने लिंक दे रखा है वो, और इनका कस्टमर केयर नंबर अवेलेबल है। ये देखिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया है, कस्टमर केयर नंबर, और इनकी ईमेल आईडी दी है। तो आप ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना पूरा लोकेशन एड्रेस वगैरह लिखकर आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, इनका रिप्लाई आएगा। या डायरेक्टली आप इनके कांटेक्ट नंबर, जो कस्टमर का कांटेक्ट नंबर है, इस पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। या इनके जो हेड ऑफिस है, अगर आप इसके आसपास के यहाँ रहते हैं, हेड ऑफिस आप देखिए यहाँ पर दिया है, कर्नाटका में इनका हेड ऑफिस है हालांकि, लेकिन तो वहाँ पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। या मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, सपोज दैट आप अगर लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी कहीं ना कहीं लखनऊ में होगी, जो इनका मेन ऑफिस होता है बड़ी सिटी में। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे फ्रेंचाइजी लेना है अपने एरिया में, आपका पिन कोड वगैरह पूछा जाएगा, सारी डिटेल। तो अगर आपके लोकेशन पर ऑलरेडी पहले से फ्रेंचाइजी नहीं होगी तो आपको फ्रेंचाइजी देने का प्रोसीजर वो बता देंगे, लेकिन अगर अवेलेबल होगी तो आपको मना कर देंगे। तो आप कस्टमर केयर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नज़दीकी ई लॉजिस्टिक पार्टनर जो खुले हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कर सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक PDF भी बना रखा है,
कैसे कांटेक्ट करना है, क्या इनका प्रपोजल है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट डिलीवरी वर्क, अप्लाई फॉर अमेजॉन। अगर अमेजॉन का काम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक PDF बना रखा है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का दोस्तों रखा है। इस पर मैंने और भी बहुत सारी जानकारी शेयर की है, आप इसे बाई कर सकते हैं। बाई पर क्लिक करके ये PDF डाउनलोड हो जाएगा और पेमेंट करने के बाद आपको PDF मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल आपको PDF में मिल जाएगा कि अप्लाई कैसे करना होगा। ये हालांकि मैंने जानकारी पोस्ट पर भी दी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं स्पेशल, जिससे आपको फ्लिपकार्ट की फ्रेंचाइजी मिल सके। तो ये जानकारी या वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन तरीका नहीं था जो आप लोगों को डायरेक्टली मैं बता सकता, इसलिए जो भी तरीका था वो बता दिया। आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए और आपको फ्रेंचाइजी जरूर मिलेगी। तो ये जानकारी वीडियो जैसा भी लगा हम कमेंट करके बताएं। ऐसा वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।